दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, और इसमें से एक खेमा जो है एनडीए, उस खेमे में खबर ये आ रही है कि सीटों पर फाइनल बंटवारा इन लोगों का हो चुका है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं बिहार में चार मेन रूप से अलग अलग दल पार्टीज हैं, ग्रुप हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं। उनमें से पहला ग्रुप जो है जो अभी सत्ता में है वो है एनडीए। तो इसमें बीजेपी है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और चिराग पासवान की पार्टी है। दूसरे जो दल हैं जो मेन अपोजिशन में है वो है इंडिया अलायंस है। उसमें मेन रूप से कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएलए, ये सारी पार्टियां हैं, और एक वीआईपी पार्टी है जो मुकेश सहनी वाली पार्टी है। उसके अलावा दो और दल हैं जो काफी प्रमुखता से चुनाव लड़ते हैं। उनमें से एक दल है प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी, जो पहली बार फुल फ्लेज इलेक्शन लड़ रही है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट वो है ओवैसी जी की पार्टी एआईएम। वो पार्टी भी जो सीमांचल की जो एरिया हैं उनमें लगभग 20 सीटों पर चुनाव वो लोग भी लड़ते हैं, और पिछले बार 2020 के चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए वो 5 सीटें भी जीत लिए थे। तो आज का फोकस हम रखेंगे मेनली एनडीए पर। तो एनडीए में जैसा कि दोस्तों मतलब कि सीटों का बंटवारा खबर आ रही है कि उनमें हो गया है, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने पास सबसे ज्यादा सीट रखेंगे, उनको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि वो मतलब कि बीजेपी और जेडीयू का ऐसा नारा भी है कि बड़े भाई छोटे भाई का। जब सेंटर का इलेक्शन होता है तो बीजेपी बन जाते हैं बड़े भाई और नीतीश कुमार बन जाते हैं छोटे भाई, और जब स्टेट का होता है तो नीतीश कुमार बन जाते हैं बड़े भाई और बीजेपी बन जाते हैं छोटे भाई। तो ये स्टेट का इलेक्शन है, तो इसमें बीजेपी छोटे भाई बनेंगे और नीतीश कुमार बड़े भाई बनेंगे। तो नीतीश कुमार बड़े भाई हैं और मतलब कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों का सीटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ा भाई अगर 1 साल भी बड़ा है तो वो बड़ा ही है। इसी तरह 1 सीट ही ज्यादा क्यों ना हो, जेडीयू ये दिखाना चाह रही है, ये एक मैसेज देना चाह रही है कि बड़े भाई हम हैं। तो बीजेपी भी इस पर सहमत हो गई है कि हाँ भैया चलिए आप ही बड़े भाई रहिए, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जैसे इन दोनों में हो गया, बिहार में 243 सीटें हैं, 243 में 201 सीटों का तो मिला जुला के व्यवस्था हो गया है। ये दोनों 101, 100, 201। उसके बाद बचा 42 सीट। 42 सीटों में से कम 25 से 28 सीट अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन 25 से 28 सीट जो है वो मिलेगा 42 सीट में से चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा। अब उसके बाद बचा है 17 सीट। 17 सीट में कुछ सीटें जो हैं वो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा को, और कुछ सीटें जाएगा जीतन राम मांझी को। करीब करीब 7-8 सीट मिलेगा, और उतना ही करीब 7-8 सीट मिला जुलाकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी दिया जाएगा।
और इसके ऊपर मोटा मोटी ये तय कर लीजिए कि सबकी सहमति भी हो गई है। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले जीतन मांझी का भी बात सुन रहे थे, उनमें कहा था कि हाँ हम लोग सब मिलजुल कर लड़ेंगे और सबको एक दूसरे को जिताने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा चीज हो गया है। और लेकिन इसमें दोस्तों मतलब कि चिराग पासवान जो है वो मतलब कि चेरी ऑन द केक जो होता है ना, वो बन गए हैं। चिराग पासवान आज के समय में बिहार में मतलब कि एक ऐसे नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं और अभी तक वो मान लीजिए कि सिर्फ पासवानों के नेता माने जाते थे या माने जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में यात्राएं कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और जिस तरह की बात बोलते हैं, वो पूरे दलित और पूरे बिहार के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह उनका मतलब कि स्लोगन है बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है, और जिस तरह उनका समीकरण है MY, महिला एंड युवा, तो इसको फोकस रखकर चिराग पासवान जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के स्पीच देते हैं, उससे हर एक पार्टी में उनका एक विशेष स्थान बना है। पार्टी से ज्यादा जो है बिहार के जो जनता है उनके दिलों में चिराग पासवान का एक विशेष स्थान बना है। अभी देखिए चिराग पासवान हैं मतलब कि NDA में, लेकिन उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर उनके अपोजिशन वालों के ही मन में है। चाहे वो RJD है, कितना बार वो कह चुके हैं चिराग पासवान को सीधा चिराग पासवान कभी नहीं कहते हैं, चिराग पासवान जी ही कहते हैं। तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूं, जो बिहार में अभी सबसे बदतमीज नेता बन चुका है, वो भी जब चिराग पासवान को बोलते हैं तो चिराग पासवान जी ही बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों चिराग पासवान को वो काफी बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं कि वो उनके तरफ आकर चुनाव लड़ें। उसके बाद दोस्तों चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में भी बहुत गहरी दोस्ती है। अभी कुछ दिन पहले बयान चल रहा था तो चिराग पासवान से पूछा गया कि बिहार के जितने भी नेता उनमें सबसे आपका मतलब कि पसंदीदा कौन है, तो उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पसंदीदा छोड़िए, मेरे मित्र हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं प्रशांत किशोर, और वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, उन सब बातों का उन्होंने समर्थन भी किया, क्योंकि खुद उनका भी लक्ष्य यही है जो प्रशांत किशोर का लक्ष्य है कि बिहार को ध्यान में रखकर ही बिहार का इलेक्शन लड़ा जाए और बिहार के लिए ही कुछ किया जाए, बिहारियों के लिए कुछ किया जाए। दोनों का लक्ष्य यही है। इसी तरह प्रशांत किशोर से भी जब पूछा गया कि चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो प्रशांत किशोर ने भी कहा कि चिराग पासवान हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मतलब कि अगर देखिए चिराग पासवान को अगर NDA में, चाहे वो BJP हो चाहे वो JDU हो, अगर उन्होंने नाराज कर दिया चुनाव से पहले, तो हो सकता है कि चिराग पासवान के पास अभी मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस है उनके पास। वो RJD के साथ भी जा सकते हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये सोचिए कि प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को CM कैंडिडेट घोषित करके अगर उन्होंने अलायंस बना लिया, सीटों का कितना सीट कौन लड़ेगा ये छोड़ दीजिए, सिर्फ वो CM कैंडिडेट चिराग पासवान को घोषित कर देते हैं, चुनाव एक तरफा हो सकता है। चुनाव में बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं, एक झटके में दूसरा झटका लगने के भी देर नहीं रहेगी। इसीलिए BJP हो या JDU हो, वो चिराग पासवान को नजरअंदाज नहीं करने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं। और अभी चिराग पासवान का बहुत बयान दे रहे हैं, वो हम यहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे,
पूरे 243 सीट पर लड़ेंगे, मतलब कि जो मर्जी है सो बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी हो जेडीयू है उनको टॉलरेट कर रही है। क्योंकि मतलब कि देखिए एक कहावत भी है कि जो गाय दूध देती है ना उसकी दुलत्ती भी लोग सहते हैं, ठीक है ना। तो यही हाल अभी चिराग पासवान का है। चिराग पासवान हर एक पार्टी के लिए अभी दूध देने वाली गाय का काम कर रहे हैं। अब उनको चुनाव के बाद चुनाव में वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अभी तक कुछ फाइनलाइज तरीके से नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए चिराग पासवान है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब सेंटर की नौकरी को छोड़कर कोई स्टेट में आकर अगर सीएम न बनेगा तो सिर्फ वहां डिप्टी सीएम या फिर कोई मिनिस्टर बनने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई उतना बड़ा रिस्क लेगा। हालांकि कर भी सकते हैं अगर उनको किसी पार्टी ने, किसी अलायंस ने, अगर बीजेपी ने ही अगर उनको कुछ अगर बोल दिया है कि अभी के लिए आप बन जाइए, आगे के लिए हम आप ही को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये भी है कि बीजेपी का बिहार में कोई भी नेता अपने आप को उस तरह से कंडक्ट में नहीं रखा है कि अपने आप को एक बिहार का नेता घोषित कर सकें या बिहार में उनका एक एक्सेप्टेबिलिटी हो पूरे ऑल ओवर बिहार में, या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के ही रूप में। ऐसा कोई बिहार में नेता बीजेपी अभी तक पैदा नहीं कर पाई है। और सारे लोग हैं कि बस जो काम मिला वही काम करके ही खुश हैं, अपने काम का कोई ब्यौरा भी नहीं देते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं और किसी तरह का प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं। तो मोटा मोटी बिहार बीजेपी जो है ना शून्य की तरफ जा रही है। वो हमेशा दूसरों के कंधे पर ही रखकर आगे बढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव भी जीत सकती है, क्योंकि उनके पास से नेता ही नहीं है। जब नेता नहीं है तो नीति कहां से हो जाएगी। तो दोस्तों यही सब है। और मतलब कि हर एक पार्टी के लिए चिराग पासवान जो हैं वो बहुत जरूरी हो गए हैं। अपने साथ वो 5 से 6% का वोट कैरी करते हैं और हर एक विधानसभा चुनाव में उनके जो जिस समीकरण के वो नेता हैं और जिस समुदाय के वो नेता हैं, हर एक विधानसभा में इतने नेता हैं और जिधर भी चिराग पासवान रहेंगे उधर उनका वोट पड़ता है। ये भी बात सत्य है। और सेकुलर नेता तो वो है ही। तो इस तरह पूरा बिहार का भी चुनाव का समीकरण एक तरफ का फिट हुआ बैठा है। अभी देखिए ऊंट किस साइड बैठेगा ये अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन सब अपना अपना चाल चल रहे हैं। क्योंकि राजनीति में सही समय पर सही चाल चलने वाले को ही राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह ऐसे ही नहीं इतने बड़े चाणक्य बनकर उभरे हैं, क्योंकि वो सही समय पर सही फैसला लेता है और उनका फैसला टिक मार्क सही भी हो जाता है। तो इसलिए वो राजनीति के चाणक्य बने हुए हैं। अब देखना यह है कि बिहार में इस बार राजनीति का चाणक्य कौन बनता है। अब ज्यादा दिन तो नहीं बचा है, 2-4-5 महीने का खेल है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।